था, दिवालिया कर दिया पाकिस्तान को, इमरान का पूरा हिसाब होना ही था, होना ही चाहिए था, ये सब था मतलब पास हो गए हैं क्या इमरान? देखिए, मुझे तो आपके मेहमान पे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि बहुत गमो गुस्सा है ना पीटीआई में, और समझ आती है कि क्यों गमो गुस्सा है, जिसकी नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने जो कल मीटिंग हुई, क्यों उनका जिक्र किया। बात असल में ये है, हकीकत असल में ये है, एक तो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, आप लोग हर तरफ जो है वो झूठ फैला रहे हैं, वो बहरहाल उसको आप साइड पे रख दे। इतवार को हमारे यहाँ पे बाय इलेक्शन थी, 6 नेशनल असेंबली की जो सीटें हैं वहां पे इनको शिकस्त हुई है, ये वहां पे हार गए हैं, इनका बुरा हाल हो गया है। 7 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें थी, वहां पे भी ये सफा चट हो गए हैं, ये गायब हो गए, इनका सियासी जनाजा निकल गया है। तो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे, अगर सियासी सफाया हो गया है तो क्या इमरान खान का भी सफाया आप लोगों ने कर दिया है? उज़मा जी, वही उज़मा है जो इनका इंतशार का बयानिया था, जो गाली गलोच थी, जो ये पगड़ियां उछालते थे, वो अब बयानिया जो है वो दफन हो चुका है, और वो सिर्फ ये बात कर रहे थे। देखिए, बात सारी ये है कि ये वीआईपी क्या आपके पास, देखो अवाम के लिए आपके पास कुछ नहीं है, ना मरियम के पास है, ना नवाज शरीफ के पास है, ना शहबाज शरीफ, ना बिलावल, और ना उज़मा एक एक करके आप दोनों एक ही मुल्क से ये है कि उनका आप दोनों एक ही मुल्क से आते हैं मैडम, एक एक करके शख्स का वो मुकाबला नहीं कर सकते। वो बेचारे जो है ना जहनी तौर पे आप लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। छोड़ दे उस आदमी को, छोड़ दे, इलेक्शन करवाए फ्री एंड फेयर। एक सेकंड फखर यूसुफ ज़ई, किसी को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि आपके यहाँ इलेक्शन में कितनी सीटें कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। दुनिया भर को सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है, और हिंदुस्तान को भी है, कि आपके यहां पूर्व पीएम का जेल में उसकी हत्या कर दी गई है, और सिर्फ इसलिए कर दी गई है क्योंकि वो पठान है, और मुनीर पठान को नहीं देखना चाहते हैं, मुनीर जैसे हिंदुओं को नहीं देखना चाहते, सनातनियों को नहीं देखना चाहते हैं। वहां से हिंदुओं का सफाया किया, अब वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री जेल में भी सेफ नहीं है, उनकी हत्या हो गई है। उज़मा लगातार आप मत बोलिए प्लीज, रुक जाइए। अच्छा, देखिए यादव जी, मसला पता है किस चीज का है, ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट। इमरान लास्ट ईयर भी अक्टूबर के महीने में यही चीज की गई थी, तकरीबन 1.5 से 2 महीने उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, और किसी को इजाजत नहीं दी गई कि जाकर उनसे मिले। हम इस तरह की बातें सुनते रहे कि जी उनको, उनके लिए एक अलग से जेल बनाई गई है। एक सेकंड फकर एक सेकंड रुकिए। सोशल मीडिया पे इनका उबाद आता है, सोशल मीडिया पे उज़मा फिर जो पिट जाता है, ग्राउंड में सपोर्ट है नहीं, कोई इनके लिए नहीं निकलता अब यहाँ पे। मैडम, मेरी आवाज आपको आ रही है? उज़मा कादर, ये इनको बोले ना कि जब मैं मेरी आवाज आ रही है तो मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? कुछ सबर किया करें। उज़मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये बीच में मैंने जो बोल रहे होते हैं, उज़मा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है उज़मा जी, मैंने इनको काटा नहीं था, मैंने मोहतरमा, झूठ जो था, मोहतरमा, अरे सुनिए तो सही मोहतरमा, चाहिए कि मेरी बात सुने, टेप रिकॉर्डर की तरह मत बजिए। उज़मा कादर जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। उज़मा कारदार, कादर नहीं है, कारदार है। ओके, उज़मा कारदार, इनका नाम ठीक कीजिए। उज़मा कारदार जी, मैं ही कह रहा हूं कि नॉनस्टॉप मत बोलिए, आपके ही मुल्क के 4 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर आप लोग बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, तो इन्होंने मुझे कारदार जी रुकिए तो सही, मोहतरमा रुकिए ना, एक सेकेंड, मैंने इनको बीच में बात नहीं की, इन्होंने मेरे कुछ सवाल है, उसका जवाब आप देना चाहते हैं, बताइए, यस और नो। क्या चीज? मेरे कुछ सवाल हैं, उसका जवाब आप देना चाहते हैं, यस और नो? जी बिल्कुल पूछे। नवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं वो चोर था, डाकू था, जी बिल्कुल, लुटेरा था, मुल्क को बर्बाद कर दिया था, उसका यही हश्र होना चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नैब कोर्ट ने इनको 14 साल की सजा दी है, ये कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, इनको तो करप्शन कैसे हो गया? पे ये सजा मिली है। आपके यहाँ क्या, आपके यहाँ जो है वही था होता है भैया, आप अब देखिए, आप जाके अदालत से लड़ लें,
आप अदालतों से आप मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ जो है वही था होता है और जो था वही है होता है क्या? वहां पे प्रूफ करना है तो आप जरूर करें। मैडम मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि आपके यहां था और है में फर्क है कि नहीं है? और नवाज शरीफ क्या बोलते नहीं बोलते हैं, कोई वैल्यू नहीं है? कुछ भी बोल देते हैं क्या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ ने क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि ये एक मुजरिम है, 14 साल की है नहीं मैडम, था सजा हुई है। है नहीं था, है नहीं था, ये आप है नहीं था। आप सोचिए, सोच रहे हैं जी, सोच रहे हैं। मैं जो सोचता हूं वही नवाज शरीफ करते हैं क्या? मेरी बात सुने, इन्होंने जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने हर एक को चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू। मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ बाहर निकले हैं पिछले 24 घंटे में। शहबाज शरीफ की हिम्मत नहीं हुई, मुनीर की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकलकर एक बयान दे। पूरे देश में अशांति फैली हुई है, आगजनी हो रही है, लोग सड़क पर हैं, गोलीबारी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, लाठी मारे जा रहे हैं लोगों को, डंडे मारे जा रहे हैं लोगों को। एक शब्द शहबाज शरीफ और मुनीर नहीं बोल रहे। नवाज शरीफ आकर कहते हैं कि था, चोर था, डाकू था, उचक्का था, लुटेरा था, मुल्क को बर्बाद करने वाला था। तो इसका मतलब यह है निसार अहमद जी, इसका मतलब यह है कि आप लोगों के हवाले से जो खबर आई थी कल और पिछले 24 घंटे से जो खबर चल रही है इमरान खान के बारे में, उस पर क्या शहबाज शरीफ मोहर लगा रहे हैं और हिम्मत नहीं हो रही है? लोग हैं, ये तो झूठे लोग हैं, झूठी खबरें ही देते हैं। नमस्कार, माफ कीजिए, नवाज शरीफ मोहर लगा रहे हैं और शहबाज और मुनीर की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बोल पाए। आप इनसे कैसे? नमस्कार सब दोस्तों मेहमानों के लिए। देखिए ये अफवाह जो है अकेला अफगानिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान के अंदर से ये अफवाह आ रहा है। देखो अगर कुछ बात नहीं होता था तो क्यों इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में? पीटीएम कारकुनान क्यों बाहर निकाला? ये वो जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्यों आप इमरान खान का बहने बोलता है कि कई दिनों से 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया कि हमको मुलाकात नहीं दिया है, आज उसको वकील को इजाजत नहीं देते। ये अफवाह सब बातें पाकिस्तान के अंदर से निकल गया और पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और मैं समझता हूँ एक अफगानी नागरिक को जो मेरा हेल्थ में तजुर्बा है पाकिस्तान के अंदर के हालात से लेकर, देखिए अभी जो महबूब या अच्छा लीडर पाकिस्तान में था इमरान खान था। वहां से मुनीर डरते हैं, इमरान खान से डरते हैं इसलिए कि एक तो इमरान खान पठान है, आसिम मुनीर पठानों के साथ दुश्मनी है, और अकेला लीडर है कि अकेला इमरान खान पश्तून के बीच नहीं, सिंध में भी महबूब है, बलूचिस्तान भी में महबूब है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत इख्तलाफात है। अभी अकेला लीडर जो आसिम मुनीर डरता है इमरान खान, और ये अगर इसका बहुत हुआ है कुछ दिनों के लिए आसिम मुनीर इस बात का छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि अभी जो हालात है पाकिस्तान पीटीआई कारकुनों को, आसिम मुनीर चाहता है कि इसी हालात से फायदा लेकर कुछ और बड़े लीडर पीटीआई को जेल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी कर रहे हैं कि अच्छी तरह ये माहौल को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी आसिम मुनीर। ठीक है सर, दिनों के लिए बात को छुपाता है, छुपाने की कोशिश करे। मेजर नदीम आपको जवाब देना चाहते हैं, बोलिए मेजर नदीम। देखिए पहली बात तो ये है कि ये अफगानिस्तान में जिस उससे ताल्लुक रखते हैं, ये नमक हराम वाले अफगानी हैं और ये झूठों के सरदार हैं। आप थोड़े दिन में देखेंगे कि ये सारी अफवाहें डाई डाउन हो जाएंगी और ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये